हे हेलो वेलकम व्हाट्सएप पे कैसे हो आप? आज एनर्जी थोड़ी तेज रहेगी। पिछला हमारा लेक्चर टीमवर्क का था, उसमें थोड़ी सी एनर्जी धीमी थी, मुझे पता है। लेकिन एक क्वेश्चन वहाँ से फिक्स है। अगर मैंने तुम्हें जितना बोला था वो तुमने कर लिया, तो एक क्वेश्चन वहाँ पे कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। और कल तुमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज डे 2 है और आज हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन एंड एरर। और आज का जो हमारा टारगेट है 2 से 3 क्वेश्चन का है, मतलब कि 8 से 12 मार्क्स का 80 में से हमने अपना पूरा 16 मार्क्स का टारगेट कवर कर लिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर की एक खास बात रहेगी कि आज हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, अप्रॉक्स सारी की सारी ही चीज़ें करेंगे इस चैप्टर को। तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, 1.5 घंटे का या 2 घंटे का। तो मैनेज करना और पूरी जान लगा दो यार, अभी भी पूरा टाइम बचा है, पूरी एनर्जी बची है। तो यार अब ये सब तो बातें नहीं बची कि यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ये सब मैं बताऊँ। मैं तुम्हें फिलहाल सिर्फ ये बताऊँगा कि सवाल कैसे आते हैं, सवाल करना कैसे है, क्या बातें हैं, क्या बातें नहीं है। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं भी आता है, फिलहाल ये तो सबसे बेसिक चैप्टर है, तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर बातें नहीं भी समझ में आ रही हैं ना, तो बस तुम एज इट इज जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ, तुम वो तरीका करते चले जाओ। सेम क्वेश्चन आएगा, वैसे ही क्वेश्चन आएगा, वैल्यू बदली रहेगी, बस तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और तुम भी अब एकदम फोकस के साथ बैठ जाओ। तो सबसे पहले हम यूनिट में क्या देखते हैं, किसी भी कंटेंट को रिप्रेजेंट, किसी भी यूनिट, किसी भी वैल्यू को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बताते हैं। जैसे कि केला है, 12 है तो 12 के लिए 1 दर्जन बोलते हैं, आम को 1 केजी बोलते हैं। तो जो इसके साथ 1 केजी हो गया या फिर डज़न हो गया या फिर लीटर हो गया, जिससे तो दूध नापते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपस में एक यूनिट होती है। तो ठीक है भैया, यूनिट होती है तो रहने दो, हम एक ही परेशान कर रहे हो। तो यार इससे तुम्हारे सवाल आते हैं। सबसे पहले बेसिक सवाल आएंगे कि बताओ जैसे वर्क की यूनिट क्या होती है। अभी बहुत हल्का लग रहा होगा, इससे मैं तुम्हें सवाल दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, 3 स्टेप के थ्रू काम चलेगा। पहला होगा कि तुम फार्मूला लिखो। अगर फार्मूला में पता है तो होता है W बराबर F इंटू टी, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, दूसरा स्टेप होगा, हम इस फार्मूले को बेसिक तोड़ेंगे, बेसिक में तोड़ते चले जाएंगे, बेसिक में तोड़ते चले जाओ। अगर तुम्हें यार इसका पीडीएफ भी चाहिए ना तो खोल देना, मैं पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक है। तो बेसिक में मैंने कैसे तोड़ा यार, एफ को लिखते हैं MA, मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट बेसिक हो चुका है। और जो टूटेगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या वेलोसिटी अपॉन में टाइम मल्टीप्लाई बाई डी। और टूटेगा मास इंटू वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एक टाइम पहले से था और मल्टीप्लाई बाई डी। तो सॉल्व करने में क्या गया, वर्क यूनिट क्या हो गया, वर्क यूनिट हो गई तुम्हारी, मास की होती है केजी, ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं से यार अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना, समझ आया ना। अगर ये समझ नहीं आया यार, देखो आज मैं 2 एग्जाम्पल ले लूँगा। पहले मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता था, लेकिन अब लेने का वक्त नहीं, क्योंकि लेक्चर फिर जल्दी खत्म करना है, तुम्हें और सब्जेक्ट करना है। तो थोड़ा सा फिर से बैक करके देखूँगा और आज तक तो समझ आ ही गया होगा। तो केजी को हम m लिखते हैं और मीटर को m लिखते हैं, तो ml स्क्वायर, और सेकेंड को t लिखते हैं, t माइनस 2। यहाँ से तुम्हारी डायमेंशन भी कवर होगी। तो यार आई थिंक सो ये समझ आ गया, ओके। तो ये समझ आ गया, तो अब मैं तुम्हें अगला टास्क दे रहा हूँ। इससे सवाल क्या आता है, बेसिक सवाल तो यही बन जाता है, फिर तुरंत भी आके देखूँगा। अब सवाल क्या आता है, सवाल आता है एक नया सा, जिसे बोलते हैं हम यूनिट कन्वर्जन का सवाल। किसका, यूनिट कन्वर्जन यार मैंने, अगर तुम लोग उसे पहले से पढ़ा है तो मैंने तो बताया था, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो यार तुम्हें टीचर्स बताते हैं L1 U1 बराबर L2 U2, ये कांस्टेंट कर लो, वो कांस्टेंट कर लो, ऐसे याद करते हैं। तो L बराबर होता है कांस्टेंट, ओके। लेकिन अगर तुम उसे पहले से पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता है मैं इसे सवाल नहीं लगाता हूँ। तो ये आप सवाल लगाते किससे हैं। सबसे पहले यार इसमें एक स्टेटमेंट बता दूँ। पहला, जन से क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड
और यूज हो जाएगा यूज हो जाएगा यार। इसे आगे बढ़ाओगे तुम्हें क्या पता चलेगा, यन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, यन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, इतना करते हैं। तो यार अगर कोई चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इतना तो कह सकते हैं कि जितनी बड़ी यूनिट होगी, जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना उतना कम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उतना कम न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो पॉइंट है ना, ये मेरे साथ बोलो मेरे साथ कि जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना कम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये सवाल नहीं, ये क्वेश्चन आएगा, वो अब स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा तुम्हें। अब इसमें से ये वाला स्टेटमेंट छाट के रखना होगा। मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि जानते यार टाइम तो है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यार कन्वर्जन का सवाल देख लो यार, कन्वर्जन का सवाल कैसे होता है, तो हम कैसे करते हैं। और लोगों का तो छोड़ दो, ये टीचर्स वैसे करते हैं, तो हम कैसे करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि सवाल दे दिया, क्वेश्चन है कि चेंज, तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा 2023 में, चेंज कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम SI यूनिट टू CGS यूनिट। ओके, तो कैसे करेंगे यार, ऐसा सवाल आएगा। तो यार इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या बताना चाहिए, 3 चीज़। अगर मेरे अकॉर्डिंग करते हो मेरे रूल से, तो पहला इसकी G की वैल्यू पता होनी चाहिए। G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 की इंटू 10 की पावर -11। यार इसे हम लिखते कैसे हैं, इसकी डायमेंशन। अब पहले स्टेप ये लिखते, इसे हमें किस में चेंज करना है, CGS में। ओके, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, है हमें इसकी डायमेंशन लिखना है। आई थिंक सो डायमेंशन तुम्हें पता होगी, और डायमेंशन नहीं पता होगी तो यार फार्मूले से निकाल लो। अब बराबर क्या होता है, G m1 m2 होता है। अब ये आता है यार, थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके निकालोगे तो G की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m इनवर्स L3 D माइनस। ओके, अब भैया तुम करोगे क्या, इतना तो चलो याद है। तो हम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मीटर इनवर्स लिखा था यार। तो ऐसे लिख दो यार, मीटर इनवर्स के लिए नीचे लिख दो, सॉरी मास इनवर्स था kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इसे चेंज किस में करना है, सपोज दैट इधर हमने सॉल्व किया तो यक्स आ गया, क्योंकि यक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमें मीटर क्यूब की जगह क्या रखना है, सेंटीमीटर क्यूब अपान केजी की जगह पे ग्राम मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। क्या समझ आ गया ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यार 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मीटर की जगह क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर की मतलब 100 गुणे 100। अरे ऐसे कर देते हो, 100 गुणे 100 सेंटीमीटर की लिख दिया। नीचे केजी है, इसे ग्राम में बदलना है, 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड दोनों तरफ। ओके, तो यक्स सेंटीमीटर क्यूब अपान में ग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये से ये कट गया, सबको एक मिलाए और सब कट गया। अब देखो यार, अब हमारे पास नंबर की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए यार, यक्स चाहिए। तो यक्स के ये एक जीरो कम कटेगा। ओके, ऊपर आ गया 6.67 गुणे 10 की पावर -11 गुणे 10 की पावर। तो जब हम इसको कन्वर्ट किए तो आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -8 CGS में जो भी यूनिट हमने ऊपर वही लिख देना। अब देखो ये सवाल तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, तो थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे जाओ और फिर से करो। जैसा कि तुम्हें पता है फ्रैक्चर फिर निकाल है, लेकिन तुम्हें ये समझ के करना है कि भैया तुम्हें सामने से आगे पढ़ा रहे हैं। दोस्त पहली बात तो अगर तुम इस टाइम वो किसी से नहीं दिखा पाओगे ना, फिर कोई मतलब नहीं। देखो सपोज दैट यार तुम्हें साल भर नहीं पढ़ा, जो भी जैसे भी क्या वो जाने दो ना, अब उस वक्त को मत सोचो। लेकिन तुम आखिर में क्या एक बात ये कह पाओगे कि यार जब मुझे समझ में आया तब भी मैंने नहीं कहा।
ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो यार एटलीस्ट इतना तो करो ना, कम से कम ये तो कह सको कि साला जब मुझे समझ आ गया था ना, तब मैंने मेरी जान डाल दी थी। बायो आ रहा है सुबह, बायो वाला वीडियो आ रहा है, तो बायो का रिविजन करते समय अगर फॉक्स करेंगे यार, धीमा धीमा चल रहा है तो 2-2 वीडियो के साथ मिलाएंगे। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यार, 20-25 मिनट चैप्टर वाइज हो रहा है, 2 बार लो, एक बार सुबह एक बार शाम, अगले दिन का चैप्टर पढ़ लो, ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, 2 चैप्टर हो गया, तीसरा छोड़ गया। ऐसे करके आप 2-3 रिविजन तुम बायो का अच्छे से कर ही सकते हो। और मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता दूँ ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तुम जिस दिन तुम क्या नाम है अगली बार नीट खत्म होगा ना, तुम देखना बायो में तो 60 क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल जाएंगे। और फिजिक्स में मैंने 20 क्वेश्चन बोला ना, तो 20 क्वेश्चन के 80 मार्क्स होते हैं। और अगर तुम अभी 0 पे हो ना, 80 ना सही यार, तो 60 से नीचे तो तुम नहीं पाओगे। बस तुम्हें ये समझ के पढ़ना है। अगर पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, बस रटते चले जाना है, तरीके रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डायमेंशन को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। 2 चीज़ें हमने 2 कॉन्सेप्ट सीख ली। तीसरा इसमें थोड़ा सा कठिन है, तो एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। चलो यार, चलो एक न्यूटन को ऐसी यूनिट में बदलो जहाँ पे जो मास है वहाँ का 10 केजी, वहाँ पे 10 केजी को यूनिट मानते हैं, लेंथ को मानते हैं 0.1 मीटर और टाइम को मानते हैं 1 मिनट। इसे बदलना है। तो मैं पहला से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सीखने का मौका है। तो सबसे पहले आप भैया पहले स्टेप में डायमेंशन लिखते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूटन मतलब फोर्स, और फोर्स में क्या हो गया एम, मास, ओके, केजी लिख दो यार, केजी, लेंथ का क्या लिख दो मीटर, अपान में सेकंड का स्क्वायर। फाइंड लिख दिया चल बराबर। यहाँ पे एक्स फाइंड करना है दोस्त, फाइंड करना मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना है 10 केजी मल्टीप्लाइड में मीटर दोनों तरफ सेम है, कट जाएंगे 0.1 मीटर, अपान में टाइम यहाँ पे 1 मिनट है, तो वहाँ पे 1 मिनट है, 1 मिनट को क्या लिख सकते हो दोस्त 60 सेकेंड। सॉल्व कर दो दोस्त, आंसर आ गया है पहले स्टेप पे। यार तो क्या हुआ, केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड स्क्वायर कट गया। सॉल्व कर लो यार, इससे इन दोनों को ऊपर भेज दो और इसको डिवाइड भेज दो। ये 10 में 0.1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई यार 3600। अब एक सवाल मेरा ये है कि 3600 बड़ा है, ये 3600 का फोर्स बड़ा है या फिर ये 1 न्यूटन बड़ा है? कमेंट करो, अभी कमेंट करो तब मैं आगे बोलूँगा। ओके, तो चलो सपोज दैट तुमने कमेंट कर दिया और मैं मानता हूँ कि तुमने कमेंट कर दिया 3600। अब यार ये बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखनी है, एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जैसे ही यूनिट बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड घट जाएगा। तो इसमें यूनिट बड़ी है मतलब मैग्नीट्यूड घट गया, इसकी यूनिट छोटी है मैग्नीट्यूड बढ़ गया। आई बात समझ? अब सपोज दैट चलिए आप बेसिक सोचते हैं, अगर एक बाल्टी के पानी को, एक बाल्टी में अगर 5 लीटर पानी है, उसे एक बड़े से ड्रम में डाल दिया तो पानी तो यहीं तक रह जाएगा। पानी इसमें तो कम हो गया, पानी नहीं कम हुआ है भाई, पानी तो बराबर है, लेकिन पानी जहाँ तक आया है पानी के नापने का तरीका बदल गया है। उसी तरह ये 1 न्यूटन और ये 3600 बराबर है। यूनिट कन्वर्जन समझ आया कि नहीं आया? अब तुम्हारे यार एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, नीट की वाईक्यू ही करेंगे हम। तो अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, तुम्हें यार क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि अब 3 क्वेश्चन पूछे हैं 2019 में, बहुत पुराना नहीं है, 2012 में, 2004। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं यार क्या पूछा। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो तुम वहाँ पे जाके फार्मूला पढ़ोगे, इजली कर सकते हो यूनिट, क्योंकि यूनिट का बेसिक तरीका तो यही है जो हमने तुम्हें बता दिया। अब फार्मूला आ रहा है तो रख दो, आ जाएगा आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। कह रहा है द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कुछ नहीं करना भैया, जो कह रहा है वो कर दो। फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, एक यूनिट है जो कि कांस्टेंट है, F बराबर कांस्टेंट के वी। तुम्हें इस कांस्टेंट की यूनिट लिखनी है, यूनिट ऑफ कांस्टेंट। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या लिखते हो तुम यार, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या लिखते हो यार, मीटर पर सेकंड। ये से ये कट गया, आ गया केजी पर सेकंड।
समझ आया कि नहीं आया? तो आ गया तो सी आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब तीसरा यार दोस्त तुम्हें करना है, परमिटिविटी पूछ रहा है, परमिटिविटी। तो सबसे पहले तुम बताओ परमेबिलिटी और परमिटिविटी में अंतर क्या है? परमेबिलिटी और परमिटिविटी अंतर क्या है दोस्त? अंतर सिर्फ इतना सा है कि जहाँ पे बी आता है वो बी वाला है, मतलब बी से मैग्नेटिक फील्ड वाला है, मतलब म्यू नॉट वाला है। और जहाँ पे ई आता है या आई आता है वो है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट वाला। अब कूलम्ब फोर्स है, कूलम्ब फोर्स क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा रखो यार और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और आ जाएगा तो कमेंट कर देना भैया कि परमिटिविटी की यूनिट ये होती है, ओके। जिससे मैं समझ जाऊँ कि तुमने पूरी जान लगा दी है, ओके। यार देखो अब मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ, कुछ बेसिक पॉइंट है मैं तुम्हें बोल देता हूँ। जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, तो अब यूनिट्स में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 2019 का क्वेश्चन भी था। तो देखिए सबसे पहले यार तुम्हें पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ये मैं सिर्फ बोलूँगा, पढ़ाऊँगा नहीं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। मास का एक हो गई, मास होती है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। वो सब कुछ तुम्हें पता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की भूल जाती है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हो जाती है कैंडेला, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल। तुम्हें ये बताना है टेम्परेचर, टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? ऑप्शन है तुम्हारे पास, नंबर 1 डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 केल्विन, नंबर 3 रेकाइन, नंबर 4 फ़ारेनहाइट। कमेंट कर देना इस सवाल का जवाब, ओके। अब यार एक चीज़ स्टेटमेंट है, सीधा याद कर लो, PYQ की आई हुई थ्योरी है जो यार हाँ मैंने तुम्हें बता रहा था कि 7 फंडामेंटल होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट होती है और 2 कैसी होती है? 2 जो होती है 2 कॉम्प्लीमेंट्री होती है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है। कि स्टेटमेंट बहुत भारी है, PYQ का सवाल है इसी साल का। 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है जो कि होती है प्लेन एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल। तो जो प्लेन एंगल होता है तुम्हारा, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। अब यार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इन दोनों के पास यूनिट तो है, यूनिट तो है बट नो डायमेंशन, बट नो डायमेंशन। नीट 2022 का आया हुआ सवाल है, भले तुम्हें हल्का लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के सारे लाएंगे, सारे के सारे थ्योरेटिकल करेंगे। बस तुम हिम्मत और हारना, जो ना आए रटते जाना और इस सीरीज के साथ चलते जाना, ओके। तो अब पढ़ेंगे यार डायमेंशन। तो यार डायमेंशन का बेसिक तो मैंने बता ही दिया था। तो यूनिट को मतलब कि सिग्निफाई कर देना, मास की जगह पे m लिख देना, लेंथ की जगह पे l लिख देना, टाइम की जगह पे t लिख देना, ओके। टेम्परेचर केल्विन की जगह पे k लिख देना, ऐसे ही मोल की जगह पे मोल लिख देना, एम्पियर की जगह पे करंट की जगह पे एम्पियर लिख देना। तो ये हो जाता है डायमेंशन। जो यार डायमेंशन तुम्हें बेसिकली पता है, नॉर्मल सी चीज़ें की डायमेंशन ये होता है भैया, डायमेंशन वो होता है भैया, किसकी डायमेंशन ये है, उसकी डायमेंशन वो है, ओके। और एक बात और है, मैं PDF बना के ले रहा हूँ क्योंकि PDF रहती है तो उसकी चीज़ें बस मैं पढ़ देता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती। ऐसे बेसिक रहता है तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, तुम्हें लगता चाहता हूँ। तो आज बताओ पहले, एनर्जी तेज़ है कि नहीं? अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, एनर्जी तेज़ है कि नहीं? याद रखना, आज तो 8 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8 से 12 नंबर का आज काम बनने वाला है, ओके। तो यार तुम्हें पता है छोटी मोटी वेलोसिटी मैं तुम्हें बताने भी नहीं वाला हूँ, और इस PDF में वो छोटी मोटी वेलोसिटी अटैच कर दूँगा जब तुम्हें PDF सेंड करूँगा। तो वेट मैं अभी अटैच कर देता हूँ, थोड़ा जाने तो मैं इसके तुम्हें अच्छे से नोट्स दे दूँगा, लेकिन मैं कुछ बता दे रहा हूँ जिसकी तुम्हें यूनिट याद करना मस्ट है। चाहे तुम कमेंट भी कर सकते हो, स्टीफन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इन सब की तुम यूनिट तैयार कर लेना, ठीक है ना। और तुम्हारी क्या हो जाए, वीन्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
और के की जो होता है वॉन डेर वाल कांस्टेंट गैसेस स्टेट में। तो इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी यूनिट सेम होती है, तो उससे भी थोड़ा सा रट लो मेरे साथ। सेम डायमेंशन वालों को रटना है थोड़ा सा। सेम डायमेंशन वाले में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मैं बता दूँ कि तुम्हें इसका मैं तुम्हें एक अटैच पीरियड दे दूँगा, लेकिन 3-4 रटवा दूँ जो मुझे लगता है। टाइम के लिए आर सी की यूनिट में टाइम होती है, एल बाई आर की यूनिट में टाइम होती है, अंडर रूट एल सी की भी यूनिट टाइम ही होती है। तो ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इस साल आएगा, तो एक चीज़ याद कर लेना, टाउ बराबर आर सी तो अप्रॉक्स पता ही होता है, टाउ बराबर अंडर रूट एल सी याद कर लेना, ठीक है। लो आरती करके याद कर लेना, लो बराबर आरती, एल बराबर आर टी, टी बराबर एल बाई आर, ऐसे भी करके तुम याद कर लेना। और जब पीडीएफ सेंड करूँगा अप्रॉक्स उसमें सारी चीज़ें रहेंगी। तो अब आते हैं कि ये डायमेंशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए मैं चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम्हें जो नोट्स दूंगा वो दूसरा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ जिससे कम टाइम में हो जाए ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस में तो देखो, सबसे पहला डायमेंशन को फाइंड करने के लिए डायमेंशन से फाइंड एक इसमें यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर तुम्हें लग रहा है भैया कुछ भी नहीं पढ़ा यार ना, समझ नहीं आ रहा है, तो भाई पक्का रट ले, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज क्या होता है, डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए। डायमेंशनल करेक्टनेस एक स्टेटमेंट है, तुम्हें ये बता दे रहा हूँ कि सवाल देता हूँ, चलो बता देता हूँ कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी फिजिकली करेक्ट। ट्रू है, ओके। दूसरा, फिजिकली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। यार देखो, ये दोनों तुम स्टेटमेंट एज इट इज़ याद कर लो। तुम्हें समझाना है कि नहीं समझाना मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, 23 मिनट का भी हो गया, तो बाद में तो धीरे अभी तो और बहुत सारे टॉपिक पढ़ने तो और लॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ लो। अगर तुम्हें इन स्टेटमेंट में दिक्कत आएगी तो स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पे डाल देना, मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है। दूसरा, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन क्या है यार, कि यार अगर तुम्हारा जो फार्मूला है 3 से ज़्यादा पे डिपेंड करता है तो वो डायमेंशनली प्रूव नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर साइन वगैरह आ जाए, कॉस वगैरह आ जाए, ई आ जाए, तो उन सबको डायमेंशन से हम निकाल नहीं सकते हैं। एक सवाल करते हैं कि जैसे कि तुम्हें दिया है, सवाल ऐसे आ जाएगा तुम्हारा, रुको अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ पूरा का पूरा पीआईक्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। 5-6 क्वेश्चन कर दूँगा मैं, 5-6 क्वेश्चन तुम कर देना, जो ना बतेगा मुझे बता देना, इस तरह का सारा कर लेना। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें क्या नाम है, मैं तुम्हें मोटा बताऊँगा, जो नोट्स दूँगा उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। पहला, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ओके। दूसरा, 2 नॉन जीरो के बीच में, 2 हिंदी में कहते हैं ना, दो नॉन जीरो होगा, 2 नॉन जीरो के बीच वाले जीरो। यार बेसिकली छोड़ो से, मैं तुम्हें एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाता हूँ।
जीरो जो तुम्हारा है कमज़ोर बंदा है, और जो नॉन जीरो है वो स्ट्रांग बंदा है। ओके, तो हुआ क्या कि जो नॉन जीरो वाले हैं उन्हें तो हमने सिग्निफिकेंट मांग लिया, और जो जीरो वाले हैं उसे नॉन सिग्निफिकेंट मांग लिया। लेकिन यार कुछ कंडीशन है, अगर दो स्ट्रांग बंदे हैं, उनका जो दोस्त एक वीक बंदा है ये, ओके, तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो इनके प्रोटेक्शन में आ जाएगा। तो इन द सेंस ऑफ, तो जो दो नॉन जीरो वाले भी होंगे उसके बीच वाले जीरो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, तीसरा पॉइंट, अब देखो, अगर जीरो डेसिमल के पहले है, डेसिमल के पहले है तो नॉन सिग्निफिकेंट, और डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट। बेसिकली समझ लो यार, ये एक दशमलव है, अगर इसके पहले कोई नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2। ओके, मान लिया गलत होगा, 1000 लिखा है 1। ओके, अब सपोज दैट लिखा है 0.543, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। क्यों, ये जीरो तो दशमलव के पहले है तो ये नहीं माना जाएगा। ओके, अगला देखो यार 0.006, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ नहीं आ रहा भैया कहना क्या चाहते हो। देखो अगर ये स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं आया होता तो इसके पहले के सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया, अब इसके बाद जितने भी जीरो, मतलब जब तक तुम मजबूत आदमी के पास पहुंच नहीं जाओगे, उसके पहले दशमलव भी लगा होगा, सारे जीरो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। अगला एग्जाम्पल, जैसे लिखा है 4.330, इसमें कितने यार, ये सब तो नॉन मतलब सिग्निफिकेंट ही थे। अब ये जीरो पावरफुल बंदे के पीछे है तो मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4। 343.000, अब ये पावरफुल बंदे के बाद आ रहा है दशमलव पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। समझ आया कि नहीं आया, इस पे देखना, पावरफुल बंदे के बाद सिग्निफिकेंट, मतलब जीरो आया तो सिग्निफिकेंट हो गया। 0.006, यहाँ पे सिर्फ 1 है क्योंकि यहाँ पे पावरफुल बंदा नहीं आया था। आई थिंक सो यार, इस सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा जो है अप्रॉक्स क्लियर हो रहा है। एक बात और देखो, अगर कोई पावर लिखी है जैसे 1.32 इंटू 10 की पावर -2 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यार, हम इससे हमारा कोई मतलब नहीं, जो इधर वाली वैल्यू है सिर्फ हम इससे देखेंगे तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 3। हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 3। ओके, समझ आया यहाँ तक कुछ नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये भी समझ में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, जो कि तुम्हारा नीट 2022 का क्वेश्चन था, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, ये तुम्हारा नीट 2022 का क्वेश्चन है। देखो, ऊपर वाला तो थोड़ा सा इजली हो जाता है, लेकिन जो नीचे का सिग्निफिकेंट फिगर है कैलकुलेशन वाला, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। इसमें यार सिर्फ 2 ही लाइन है, पहला मतलब 2 लाइन दे देंगे और 2 एग्जाम्पल दे देंगे। तो क्या है, अगर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात करें अलग होगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो आइटम अलग होगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, या सॉल्व करते वक्त इसमें तुम्हारा सबसे पहले तुम एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे, करने के बाद जो भी आएगा तुम नॉर्मली देख लोगे अपना सॉल्व करके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, बेसिकली यार दोनों में भी सेम कह सकते हो कि तुम सॉल्व कर दोगे, उसके बाद जिसमें सबसे कम क्वांटिटी में मतलब सिग्निफिकेंट फिगर होगा तुम वही वाला मानोगे। ओके, जिसमें सबसे कम क्वांटिटी वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा तुम उसे मानोगे।
अब देखो यार, और एक चीज़ होता है राउंडिंग ऑफ। क्या होता है? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है यार? राउंडिंग ऑफ में जैसे अगर वैल्यू 5 के पार है, जैसे पॉइंट, ये स्पेशली पॉइंट के केस में होता है, जैसे लिखा 0.56। अब यार ये हो गया। दूसरा 0.34, तीसरा 0.43, पाँचवा 0.652। अब ऐसे है, इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, क्या 0.56 है, ये 5 मतलब लास्ट नंबर 5 से ज़्यादा है तो उसे एक आगे वाले को एक बढ़ा दो, 0.6 कर दो। ये 5 से कम है तो सिर्फ 0.3, ये भी 5 से कम है तो 0.6। अब सवाल ये आ जाए कि अगर 5 ही हो जाए तो क्या करना है? जब 5 ही हो जाए तो 5 के बाद अगर कोई भी नंबर हो तो बढ़ा दो। 0.6 था, 5 के बाद था, तो अब 5 के बाद यहाँ पे 5 से थोड़ा ज़्यादा तो 0.7 हो गया। अब तुम कहोगे तुम हरामी तो हो, कहोगे भैया अगर 0.650 हो तो क्या करोगे? अब यहाँ पे दो सिचुएशन आती है, क्योंकि यहाँ वाले नंबर 0.350 मतलब ये वाला पहले वाला नंबर ऑड हो और दूसरा इवन हो। अगर इवन हो तो नंबर नहीं बढ़ेगा, और ऑड हो जैसे यहाँ पे 3 है उसके बाद 5 है तो 0.4 हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो आगे चलते हैं और इरर पढ़ते हैं। तुम कहोगे भैया क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो? क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा, इरर के ख़त्म होते ही हम टूट पड़ेंगे PYQ पे, एक साथ सारा का सारा PYQ ये वाला कर लेंगे। तो यार इरर क्या होता है? इरर होती है गलतियाँ, और गलतियों की एक खासियत है कि आज तक तुम्हारी गलती किसी ने घटाई नहीं, तुम्हारी गलतियों को सिर्फ जोड़ा गया है। ये लाइन अपना की पॉइंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे तो टाइप्स ऑफ इरर देखेंगे। इरर एक होती है एब्सोल्यूट इरर, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एब्सोल्यूट इरर। दूसरा मीन एब्सोल्यूट इरर। तीसरा क्या होता है भाई? तुम्हारा तीसरा होता है रिलेटिव इरर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो ये बता दो तुम। चौथा परसेंटेज इरर। अब ये 4 टाइप की तुम्हारी इरर होती है। ओके, तो अब हम एक एक इरर तुम्हारा पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्या है एब्सोल्यूट इरर? क्या होती है? और जैसे तुम्हारे पास बोला कोई क्वांटिटी है, जैसे कि 3 ± 0.3, तो इसमें ये वाली वैल्यू तुम्हारी मेन वैल्यू हो गई, और ये वाली वैल्यू हो गई एब्सोल्यूट इरर। ये वाली वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? एब्सोल्यूट इरर। ओके, तो अब यार एब्सोल्यूट इरर हो गई। जैसे कि अब तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी दी है, क्या है तुम्हारी क्वांटिटी? जैसे तुम्हारे पास 4 क्वांटिटी दी है, A1, A2, A3, A4। ओके, A1, A2, A3, A4। अब तुम्हें एब्सोल्यूट इरर निकालनी है। सब क्वांटिटी में एब्सोल्यूट इरर निकालनी है, तो सबसे पहले इन तुम चारों वैल्यू का मीन लोगे। A1 + A2 + A3 + A4। अब इन चारों को तुम इनका एवरेज निकालोगे। सॉल्व किया यार, सपोज दैट मान लो कोई वैल्यू x आ गई। अब तुम्हें एब्सोल्यूट इरर निकालनी है। A1 की जो एब्सोल्यूट इरर होगी वो होगी x - A1। A2 की क्या होगी? x - A2। A3 की क्या होगी? x - A3। A4 की क्या होगी? x - कोई दिक्कत दोस्त? कोई भी दिक्कत नहीं आया तुमसे? इसको सॉल्व किया तो जो आया उसे बोला डेल्टा एब्सोल्यूट, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, और ये आया डेल्टा A4। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहली इरर एब्सोल्यूट इरर हो गई। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? मीन एब्सोल्यूट इरर। क्या पढ़ा था? मीन एब्सोल्यूट इरर। अब इसी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4
सब डेल्टा है, इनका एवरेज निकाल दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो गया भाई। अब तू इसे लिखेगा कैसे? ए मीन तुझे पता ही था, ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, ऐसे तुम यूनिट को अपना रिप्रेजेंट कर दोगे। तीसरा आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ नहीं होता दोस्त, रिलेटिव एरर तुम्हारा होता है डेल्टा ए अपान में ए एम, ये हो गया रिलेटिव परसेंटेज। अगर रिलेटिव एरर में ही 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। एक खासियत देख लो, एब्सोल्यूट एरर के पास यूनिट थी क्योंकि ये है डेल्टा ए, और घटाने जोड़ने में कभी भी डायमेंशन गायब नहीं होती है। तो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? क्या थोड़ा सा इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद हम लगातार सारे के सारे क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो अपना लास्ट टॉपिक है एरर इन एडिशन, एरर इन सब्सट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन। एक मस्त बात बता दो दोस्त, एक मस्त बात बता दो। देखो क्या है तुम्हारा, पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सवाल सबसे ज़्यादा आता है। सपोज दैट लिखा है x बराबर a बाई बी, या फिर लिखा है x बराबर a इंटू बी। एरर कैसे हो गया? पहले से ही पता हो गया, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। एक्चुअली यार पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में ठीक है, डिवीजन में आने से तुम्हारा डेल्टा a बाई ए माइनस का डेल्टा b बाई बी डिवीजन के लिए। लेकिन यार एक बात तुम्हें बताया था कि गलतियों को तुम्हारे कभी कोई घटाना नहीं है, तो इस माइनस को भी हमने बना दिया प्लस। तो ये हो गया किसका डिवीजन का और उसका। सेम यही चीज़ होती है, ऐसे ही इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी यही फार्मूला आता है। अभी आई थिंक सो थोड़ा सा मिस हुआ होगा, जो भी हुआ होगा जैसे मिस। आगे हम अब हमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ चुके हैं, अब हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे यार, तो सारा का सारा मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत? ओके। अब यार देखो, यहाँ तक तुम्हें क्या समझ नहीं आया कमेंट कर दो, उससे मैं तुम्हें सेपरेटली समझा दूँगा, ठीक है। अब आई तुम्हारी न्यूमेरिकल वाली बात, और एरर अगर थोड़ी सी कम समझ में आई है ना, अब क्वेश्चन करेंगे तो एरर समझ में तुरंत आ जाएगी। अब देखो यार, एरर यूनिट से मिला के एक से 2 क्वेश्चन का जुगाड़ हो चुका है। कहोगे तीसरा क्वेश्चन कहाँ से? तीसरा क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स का, जो कि तुम्हें कल होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था? यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाना। अगर तुमने क्लास की होगी तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का। यूट्यूब पे जाना है, चैनल का नाम सर्च ही करना है, तुम्हें पता ही होगा ऑलरेडी। सॉरी, यहाँ पे चलो इंटरेस्ट नहीं है तो जाके देख लेना, मतलब बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ मैंने बता रखा है। अब यार क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स में। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। तुम बोलते भैया स्क्रू गेज नहीं पढ़ाया, स्क्रू गेज हम पढ़ेंगे ही नहीं यार, और स्क्रू गेज बिना पढ़े उसे सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, बड़ा माइनस छोटा अपान में बड़ा मल्टीप्लाइड बाई एएस नंबर, या फिर एएस नंबर की जगह पे लिख दो क्या नाम है वो, मिनिमम डिवीजन डायमेंशन को ध्यान देते हुए इस वाले वीडियो में और अच्छे से पढ़ाया है, तो उसे जाकर देख लेना, ठीक है ना, अगर नहीं देखा है तो। ये हो गया तुम्हारा लिस्ट काउंट। ओके, अब ये सब खत्म हो गया, 40 मिनट हो गया अक्सर 35-40 मिनट। तो अब हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। नेट का न्यूमेरिकल करना, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और एक बार तुम इस वीडियो को प्रैक्टिस सही से करना यार, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे,
2 से 3 तो हो ही जाएंगे, एक कल करा दिया था, तो 12 से 16 नंबर का तो तुम्हारा प्लान बन ही चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके, तो ये है तुम्हारा जैसे पहला पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये सारा तुमने कर ही लिया था। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, स्क्रू गेज का हमने पढ़ा तो है नहीं, पर लेकिन पढ़ते हैं, तो पढ़ता हूँ साथ में, अंडरलाइन नहीं होगा, थोड़ा ध्यान देना। लिखा है ए स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट दिया है 0.01 मिमी। यूनिट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डिवीज़न कितने हैं? डिवीज़न है 50। तो अब बताना है, डिवीज़न है 50, अब बताओ पिच क्या होगी? भैया यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना पता है कि डिवीज़न की कोई डायमेंशन नहीं, इसकी डायमेंशन है और ऑप्शन में मिमी वाला दिया है, तो 50 गुणे 0.01 मिमी। ऑप्शन आंसर आ गया 0.5 मिमी। तगड़ा खेल हो गया ना। तो पहला सवाल हमने कर दिया। ओके, इतना हो गया। तो अब देखो यार, ऐसे तुम कैसे करने हैं, बहुत सारे सवाल हम बताते जाएंगे। अगर तुम बताओ, अगर तुम्हें PYQ सही से करना हो, जो चैप्टर हम कर रहे हैं, तो उसका मैं मतलब कि PYQ का वीडियो सॉल्विंग करने का डाल दूँ। ओके, तो इतना सब ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। आते हैं दूसरा क्वेश्चन है यार, लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यार ये है यार, कुछ नहीं करना, ऐसा सवाल हो तो सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 2 गुणे ए प्लस एक बी की पावर हाफ है, तो हाफ गुणे बी प्लस 1/3 गुणते सी प्लस 3 गुणते डी। तुम कहोगे भैया मेरे टीचर पहले ये कराते थे, वो कराते थे। यार वो सब कुछ नहीं करना होता है, जब फालतू की बातें हैं। तो ए में दिया है 1 तो 2%, प्लस बी में दिया है 2 तो 2 गुणे 1/2 1%, प्लस सी में दिया है 3 गुणे 1/3 1%, डी में दिया है 3 4 3 12%। सॉल्व कर दिया, आ गया 16%, एक लाइन में आंसर। दूसरा सवाल में लिख गया। ओके, अब यार तीसरा सवाल वर्नियर कैलिपर्स का है, पहले ही कर चुके हैं यार, तो अभी जितना पढ़े उससे करते हैं। तो हमने क्या किया था, ये तो ऐसे छठवां सवाल है, ये सब मत देखना। ओके, तो कह रहा है द मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज कंसिडर। अबे भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो ठीक है, समझना भी किसे है, लीस्ट काउंट पूछा है, लीस्ट काउंट आओ क्या। तुमने बोला था बड़ा माइनस छोटा, बड़ा दिख रहा है एन माइनस छोटा n माइनस 1। ओके, अपान में बड़ा n मल्टीप्लाइड बाई एस नंबर। कह रहा है n डिवीजन पर सेंटीमीटर। मतलब यार सेंटीमीटर तो नीचे आ गया भैया, ऊपर लाना था, इसको पलट दो, इसको 1/n कर दोगे, 1/n सेंटीमीटर पर डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन कोई यूनिट होती नहीं, बस यार बस। ऑप्शन में भी ऊपर सेंटीमीटर है, तो पूरे 1/n सेंटीमीटर कर दो यार, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। ये ब्रैकेट खुला तो n माइनस n प्लस 1/n हो गया। इसको सबको सॉल्व किए, मल्टीप्लाई बाई 1 सॉल्व किया, ये कट गया, बराबर 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। उड़ीसा नीट का सवाल था, इसलिए हो गया सी ऑप्शन। एक चीज़ देखना, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये नीट वाले लफड़ा ये करते हैं कि वहाँ पे मिमी वगैरह लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मिमी वगैरह। तुम डायमेंशन वगैरह का ध्यान रखना। ओके, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसे इधर करके थोड़ा सा इधर की दिशा लगा देते हैं। आठवां सवाल, चलो सातवां सवाल करते हैं। सातवां सवाल स्क्रू गेज का है। तुम कह रहे थे ना भैया बिना पढ़े स्क्रू गेज लगवाओ। A student measured diameter of small steel ball using a screw gauge of least count कितना है यार, 0.001 सेंटीमीटर। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है यार, मेन स्केल की रीडिंग है 5 मिली। ओके, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। क्यों यार सेंटीमीटर में कर लिया भैया, सारे आपसे सेंटीमीटर में दोस्त, इसलिए सेंटीमीटर में कर लिया। अब कह रहा है यार 25 डिवीजन, कितना, 25 डिवीजन। तो यार अगर एक डिवीजन में इतना आता है तो 25 में कितना, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.5 पहले से था प्लस
25 गुणे 0.001, तो ये हो गया 0.0525 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। बी ऑप्शन हो गया क्या? नहीं भैया, आगे तो बढ़ो। एक स्क्रू गैस हैज अ जीरो एरर ऑफ माइनस का 0.04 सेंटीमीटर। मतलब यार क्या कहना चाहते हो? 4 घटा दे? नहीं 0. नहीं, ये जीरो को पढ़ रहा है माइनस, मतलब कि जीरो को पढ़ रहा है माइनस, तो मतलब इतना कम करके पढ़ रहा है। इतना कर क्या कर दो? जोड़ दो। आंसर आ गया 0.59 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे भैया यार आपने ऐसा बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तुझे यहाँ तक समझ आया था ना, यहाँ तक आया था समझ। तो अब अगर ऊपर माइनस लिखा हो तो तू प्लस कर दे, प्लस लिखा हो तो माइनस कर दे। हाँ भैया ये सही है, माइनस लिखा तो मैं प्लस कर दूँ। हाँ कर दो यार, जैसे किया प्लस आ गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रहा है ना? पक्का। 7वां सवाल अब करते हैं 8वां। यार 8वां मैं नहीं करूँगा, 8वां तुम कर लेना। तो नीट 2013 का सवाल है। आगे अब देखो ये 10वां 11वां तुम करोगे। 9वां कह रहा है ए स्टूडेंट मेजर डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। यार कहना क्या चाहते हो? स्मॉल जी में एरर निकालना है। ओके, डिस्टेंस में एरर है E1, डिस्टेंस में एरर है E1 और टाइम में एरर है E2, ठीक है। आप तो मैं निकाल दूंगा ना यार, क्या ही दिक्कत है, निकाल दिया। तो जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 पाई चलो टी बराबर क्या होता है? 2 पाई √L/G। इसे सॉल्व कर लो यार, थोड़ा सा फिजिक्स तो आती है ना, तो सॉल्व करो तो यार क्या हो गया? t² बराबर 4 पाई, अरे यार हमें तो एरर निकालना है, तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, तो बराबर L/G। जी में एरर निकालना है यार, L/t²। एरर है, छोटी सी बात है यार। तो L में एरर E1 प्लस इसे तुम लिखोगे क्या? LT-2 लिखोगे। तो अब यार मैंने क्या बोला था कि एरर अब इस हिसाब से होना चाहिए क्या? L में एरर E1 -2 इंटू। अब तुम कहोगे भैया तुमने तो बोला था यार एरर कभी घटाई नहीं जाती, तो मत घटाओ यार, E1 + 2 इंटू कर दो। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। समझ आया कि नहीं आया? फिर से बोल देता हूँ यार, जी में एरर निकालने के सवाल पढ़ लो तुम। t बराबर 2 पाई √L/G होता है, दोनों तरफ स्क्वायर किया। भैया 2 पाई को गायब क्यों कर दिया? एरर निकालना है दोस्त, तो कांस्टेंट में कोई एरर तो होता नहीं है, कांस्टेंट में कोई एरर ही तो नहीं, तो t बराबर L/C कर दिया। तो ये सॉल्व किया इधर से, इसके बाद इसे लिख दिया हमने ये। तो अब इस हिसाब से पावर आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो L1 के साथ E1 पावर में 1 मल्टीप्लाई, T2 में था E2 पावर में -2 मल्टीप्लाई। लेकिन भैया तुमने तो बोला था यार कि एरर को मैं नहीं घटाऊंगा, तुम मत घटाओ, ये हो गया। तो यहाँ तक 10 11 12 तुम्हें करना है। ओके, तो ये सवाल की प्रैक्टिस करो और आंसर मिला लो यार, तुम्हारे पास आंसर तो होगा ही होगा, बन जाएगा आई थिंक सो। ओके यार, ये अब सेम तुम्हें 13 नंबर भी करना है, अब आ जाओ यार 14 नंबर पे। अब किस पे आ जाओ? 14 नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर। देखो जो पढ़ाया था उसका सवाल भर के आया है, 14 नंबर का सवाल भर के आया है। देखो यार क्या कह रहा है 14 नंबर सवाल, क्या कह रहा है? एक्सकनेक्शन देखो यार भैया, घटा तो सब लेंगे यार, बताओ आंसर क्या होगा? मैंने तुम्हें बोला था यार कि जहाँ पे शुरू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, शुरू में सिग्निफिकेंट फिगर 9.99 में कम था, कितना है? दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो बस यार 14 में आ जाएगा बी। 9 के बाद 2 से पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर 9.98। समझ आया कि नहीं आया? और सवाल नीट 2020 का है। ओके, तो अब देखो यार, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद कर लो 17 नंबर याद कर लो। μ0 अब 1/√μ0 को बोलते हैं, C बोल देते हैं या फिर V बोल देते हैं, तो डायमेंशन हो जाती है LT-1। सेम क्वेश्चन है, कभी कभी इसे दे देंगे μ0 E0 की पावर ½ तो बदल जाएगा, -½ कर देंगे तो यही तो लिखा है।
आ जाएगा आंसर 17 नंबर भी इजी हो गया। 18 नंबर देखो दोस्त, 18 नंबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी 2022 में भी सवाल आया था। इससे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कमेंट करना है। एनर्जी डेंसिटी का एक फार्मूला मैग्नेट में भी होता है। अभी जाओ फार्मूला सर्च करो और जाके कमेंट मारो, ठीक है। और ये फार्मूला दोनों याद करो। एनर्जी डेंसिटी मतलब यार ये किसकी यूनिट होगी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की। ml² T-2 अपॉन L-3 कर दो यार, आ जाएगा आंसर। तो बी आ गया आंसर। ऐसे यार 19 नंबर चारों ऑप्शन रख के चेक करो, 20 नंबर 21 नंबर, ये सारे सवाल तुम लगाते चले जाओ यार। यहाँ अब देखो यार, वाह 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 वाह। 27 नंबर क्या बोला था आरती लो, क्या बोला था, विच आर द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी सेम एज यूनिट ऑफ टाइम। क्या बोला था भैया, लो आरती, पहला ऑप्शन सही। बता यार क्या भयानक सेट हो रहा है। अगला देखो 28 नंबर, द डायमेंशन ऑफ 28 नंबर, द डायमेंशन ऑफ टाइम विल बी आरसी। बस यार झकास तो हो रहे ना। अब यार ये आ गया 29 30 31 नंबर। अब ये सवाल थोड़े से टफ है आई नो, लेकिन मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले पढ़ा रखी है, तो ये तुम प्रैक्टिस करो, ये तुम प्रैक्टिस करते रहो। 38 नंबर 39 नंबर अभिवेक, ये सवाल तुम करो, थोड़ी देर करो, और इसके बाद मैं डिटेल सॉल्यूशन ला रहा हूँ सुबह तुम्हारे जगने से पहले। अब तुम्हारा होमवर्क है, और सुबह तुम्हारे जगने से पहले ये सारा का सारा यूनिट डायमेंशन का PYQ मैं सॉल्व करके डाल दूँगा यूट्यूब पे। तो अलॉन्ग विथ कल सुबह आपके 2 लेक्चर आ जाएंगे, एक यूनिट डायमेंशन का PYQ, साथ में जो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री वाला लेक्चर आता है कि नहीं, जो सॉरी बायो वाला लेक्चर आता है रिविजन वाला, वो वाला करना है। अब यार एक सवाल पूछ रहा हूँ, लेक्चर कैसा लगा बता, तो लेक्चर कैसा लगा। और एक बात, अगर तुम कह रहे हो भैया समझ नहीं आ रहा है ना यार दोस्त, तो चल यार दोस्त समझ आए ना आए, लेकिन अब तो वो वक्त आ गया ना कि जब पढ़ना ही ज़रूरी है। और यार तुम अगर ऐसे रिग्रेट लग रहा है तुम्हें कि सिलेक्शन नहीं होगा भैया कैसे करें यार, अब मन नहीं लगता पढ़ने का, तो दोस्त एक बात बता दो, जब अभी तो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें साल भर नहीं पढ़ा, मान साल भर तो मुझे नहीं दिख रहा था कि मुझे समझ नहीं आता पढ़े कि ना पढ़े, लेकिन अब जब आखिरी वक्त आया है जब तुम 400 नंबर बना सकते हो। कितने नंबर बना सकते हो आप, 400 नंबर। यार कम से कम एटलीस्ट इतने नंबर तो ला दो ना कि तुम्हें खुद भी अच्छा लगे। और 400 नंबर कैसे ला दो यार, ये बताओ। अगर 400 नंबर भी तुम नहीं लाओगे तो घर वालों को क्या मुँह दिखाओगे, और घर वालों को छोड़ो अपने आप को क्या मुँह दिखाओगे यार, जो घर वाले बहुत मेहनत करके तुम्हें पैसा देते हैं, न जाने कितने एफर्ट से साथ तुम्हें पढ़ाते हैं, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कैसे यार, और बोलो भैया अब नहीं हो पाएगा, डिप्रेशन नहीं होना है। 400 नंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो बायो का रिवीजन करा रहे हैं, अगर तुम एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में सोते वक्त करते हो तो 2 बार तुम्हारा बायो का रिवीजन तो ऐसे ही हो जाता है। और अगर एक बार NCERT पढ़ो, 2 बार ऐसे क्वेश्चन द्वारा रिवाइज कर लो, और हफ्ते में जब टाइम पाओ यार तो आई थिंक सो 10 से 12 घंटे में पूरा NCERT का रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो आखिर में फिर से रीड कर लेना 60 क्वेश्चन, प्रॉमिस दोस्त कि बायो वाले सही से फंस जाएंगे। और अगर तुम बायो में 250 नंबर ला देते हो, केमिस्ट्री में 100 नंबर ला देते हो, ठीक है चलो 100 नहीं 70 मान लेते हैं, 70 नंबर ला लेते हैं, और मैं तुम्हें कुछ भी फिजिक्स नहीं पढ़ा, 80 का करा रहा हूँ यार, 50 तो फंस ही जाएगा, तो अप्रॉक्स 370 नंबर आ जाएंगे। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हाथ पैर मारोगे तो 30 और आ जाएगा, एटलीस्ट 400 नंबर तो आ जाएगा दोस्त। 400 नंबर आ जाएगा तो कम से कम इतना तो दिखाने के लिए रहेगा कि यार थोड़ी सी मेहनत की, कम से कम खुद के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि यार जब से मेरे समझ आ गया था कि अब से पढ़ना है, तब से मैंने गद्दारी नहीं की, तब से मैंने पूरी जान लगा के पढ़ाई की। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ, इतनी जान तो लगा देना दोस्त कि कल को चल के ये तो ना कहने का हो कि जब मुझे समझ आ गया था पढ़ना है तब भी मैंने नहीं पढ़ा। तो बस यार अब पहले तुम ये बताओ अभी तुम्हारा जोश कैसा है, अभी तुम्हारा जोश कैसा है, तब मोटिवेटेड फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर मोटिवेट फील कर रहे हो एक डायलॉग कमेंट में मोटिवेशनल डायलॉग लिखो, और मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है तुम ये बताओ, और साथ में ये बताओ 400 प्लस लाओगे कि नहीं लाओगे।
और अगर तुम 400 से ज़्यादा पहले से थे तो 500 प्लस लाओगे कि नहीं लाओगे, और लाओगे तो कितना लाओगे। ओके, और पूरी जान लगा दो यार। जितने भी दिन बचे हैं, सांस लेना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, बस पूरी चीज जान लगा के रिलैक्स हो कि यार अब जितना लंबा हो सकता है ना उतना तो ला के रहूँगा, उतना तो ला के रहूँगी, किसी भी कीमत पे। खुद से वादा करना और उसके लिए जी जान लगा देनी है। तो बस यार अच्छे से मेहनत करते रहो। कल सुबह PYQ आ जाएगा, पूरी जान लगा दो और धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहो और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।